गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जो कि आपका फिजिक्स का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में यहाँ पे अपन जानने की कोशिश करेंगे कि आपके फोर्स जो होता है वो एक एक तरीके से इफेक्ट क्या करता है आपके ऊपर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में अपना जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो प्रेशर रहेगा, उसके बारे में अपन कुछ चीज़ें वहाँ पे डील करेंगे। देखिए, फोर्स स्टार्टिंग करते हैं अपन फोर्स से। ठीक है, फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसा आप नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं कि पुश और पुल को ही क्या कहा जाता है, एक तरीके से फोर्स कहा जाता है। मतलब आप या तो किसी ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल कर रहे हो, तो वो एक तरीके से क्या एक्सर्ट क्या कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यही एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर ले या साइंटिफिकली लैंग्वेज में बात कर ले, तो पुल और पुश को ही क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। या अपन एक डेफिनेशन में अपनी तरफ से बताना चाहूँगा आपको कि आपने ले लिया एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कितनी कंडीशंस पॉसिबल होती है? ऑब्जेक्ट की ओनली 2 कंडीशंस पॉसिबल हो पाती है। एक तो या तो ये रेस्ट पे रहे, ठीक है, एक या ये ऑब्जेक्ट किस पे रहे, मोशन में रहे। या तो ये रेस्ट पे रहे या किस में रहे, मोशन में रहे। यदि ये रेस्ट में होगा, यदि ये रेस्ट में होगा तो या हम इसके ऊपर ऐसा इंट्रैक्शन अप्लाई करें, ऐसा कुछ करें इसके साथ में कि ये रेस्ट से किस में आ जाए, मोशन में यदि आ जाए, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से यदि मोशन में आ जाए, रेस्ट में था अभी ये किस में आ जाए, मोशन में यदि आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि उसके ऊपर क्या इंट्रैक्शन अप्लाई किया गया है, उसके ऊपर जो इंट्रैक्शन जो अप्लाई किया गया है उसी को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। या फिर बाद में अपन बात करते हैं कि सर यदि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, यदि ए ऑब्जेक्ट मोशन में है, यदि उस मोशन के अंदर उसकी स्पीड जो मान ले वो v है, v स्पीड मान ले कि v स्पीड है उसकी, तो सर यदि इस स्पीड को चेंज कर दे, यदि ऐसा कोई इंट्रैक्शन इसके ऊपर अप्लाई किया जाए जिससे क्या हो जाए, ये स्पीड इसकी चेंज हो जाए, स्पीड क्या हो जाए इसकी चेंज यदि हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे हम, इंट्रैक्शन को फोर्स यहाँ पे कहा जाता है। अब नेक्स्ट चीज में अपन बात करते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि फोर्स की जो SI यूनिट होती है आपके, SI यूनिट क्या होती है आपके, न्यूटन होती है, इसको नॉर्मली कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट कहते हैं या आप क्या कह दो, MKS यूनिट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अंदर वही नॉर्मली आपका क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड इसमें यूज़ किया जाता है। जब अपन बात करते हैं CGS यूनिट की, CGS की फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। CGS यूनिट की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड। यदि CGS यूनिट की बात की जाए तो जो फोर्स की यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। ठीक है, और SI यूनिट और CGS यूनिट के अंदर अपन बात करें कि SI यूनिट और जो आपकी CGS यूनिट होती है, ठीक है, न्यूटन और जो डाइन है उनके बीच में कोई रिलेशन, इंटर रिलेशन भी होता है क्या, तो बिल्कुल सर होता है। इनके अंदर कितना होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ये आपके बीच में, इनके बीच में रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि ये कैसी क्वांटिटी है। क्वांटिटी की यदि अपन बात करना चाहें कि कैसी क्वांटिटी है, 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती है, आपने पढ़ी होगी, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज। जो भी आपके फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी भी अपन क्वांटिटीज़ की जो बात करते हैं, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, अपन बात कर ले मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, वो सब कुछ, फोर्स क्या कहते हैं उसको, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, आपके इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तो वो सब भी आपके जो भी होता है क्वांटिटीज़, उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट आपके है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड है आपके वेक्टर क्वांटिटी।
ये दो टाइप की आपके क्वांटिटीज़ होती है। तो जो आपके फोर्स जो होता है वो क्या होता है, आपके वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या स्पेशल क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आपके स्केलर क्वांटिटी होती है उसके अंदर तो दो चीज़ें इंक्लूड की जाती है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्लूड किया जाता है, उसके साथ साथ में उसकी यूनिट इंक्लूड की जाती है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। और वेक्टर जो आपकी क्वांटिटी होती है उसके अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड की जाती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस यूनिट। मतलब इसके अंदर तीनों चीज़ें आती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस यूनिट। इसमें तीनों चीज़ें आपकी इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, ये तो आपका हुआ फोर्स के रिलेटेड बात। और एक बात और कि सर जो आपका फोर्स जो होता है वो विदाउट सोर्स के कोई पॉसिबिलिटी उसकी नहीं होती है, कोई एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसका सोर्स होना ज़रूरी है। मतलब विदाउट सोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कि मतलब आपके पास में फोर्स का कोई सोर्स नहीं है तो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ अप्लाई या कुछ इंट्रैक्शन कुछ भी अप्लाई उसके ऊपर आप नहीं कर सकते हो यदि आपके पास में कोई सोर्स नहीं है तो। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके बारे में अपन बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फोर्स कई तरीके से, एक ऑब्जेक्ट यदि आपको दे दिया जाए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो एक तरीके से जो फोर्स जो होता है वो कई तरीके से एक उस ऑब्जेक्ट को इफ़ेक्ट या उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करता है। देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट मैं बताना चाहूँगा कि सर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करा सकता है, मूव करवा सकता है। मतलब आपने क्या कहा कि सर कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इफेक्ट को देखना चाहते हैं कि फोर्स क्या इफेक्ट उसके ऊपर डालना चाहता है या क्या इफेक्ट उसके ऊपर डाल रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट ए ले लिया, उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट हम यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले हैं, वो इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट आपको बताना चाहूँगा मैं। फर्स्ट जो होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वो उसको, यदि वो रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो उसको वो मोशन में ला सकता है। मतलब क्या कि यदि आपने क्या कहा, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे ये ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या किया आपने, रख लिया, ये अभी क्या है, रेस्ट में है। अभी किस में है, ये रेस्ट में है, मतलब कोई मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है। आपने क्या किया, यहाँ से आके इसको पुश किया, यहाँ से आके इसको पुश किया, तो पुश करने पे क्या हो गई, आगे की साइड में जाएगा क्या, ये फर्दर साइड में जाएगा। तो आप क्या कहोगे इसको कि ये पहले तो रेस्ट में था, इसके ऊपर ऐसा इंट्रैक्शन अप्लाई किया, ऐसा फोर्स आपने अप्लाई किया, पुश किया इसको, जिससे क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो फर्स्ट तो ये कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट से मोशन में लाया जा सकता है, रेस्ट टू मोशन। नेक्स्ट थिंग, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ कि रेस्ट से मोशन में कैसे आ पाएगा, तो आपने क्या किया, जैसे बाइसाइकिल ले लिया आपने, साइकिल पे आपने क्या किया, उसको पैडल मारा उसको, ठीक है, पैडल जैसे ही आपने घुमाया उसका, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। क्या, साइकिल पहले किस में थी, रेस्ट में थी, जैसे ही आपने पैडल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, पैडल के ऊपर फोर्स जैसे ही आपने अप्लाई किया तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई किया आपने, फोर्स से क्या हुआ कि वो जब रेस्ट में थी वो किस में स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई, मोशन में वो जाने लग गई। तो सर इसका रेस्ट से वो मोशन में चली गई। अब अपन बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो उसको यदि वो मोशन में है, यदि वो
उसकी स्टार्टिंग जो कंडीशन है, जिसकी इनिशियल जो कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो यदि मोशन में है तो उसको अपन फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं। मोशन टू रेस्ट। जैसे आप बात करते हो कि आपने क्या कहा कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव करने पे आपने क्या कहा कि आपको ब्रेक लगाना है, मतलब रोकना है उसको, ठीक है। तो आपने क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक क्या करेगा, एक तरीके से नेगेटिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, नेगेटिव फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, व्हील्स के ऊपर। जैसे वो नेगेटिव फोर्स एक्सर्ट करता है, उस फोर्स के कारण होता क्या है, वो उस मोशन को होने को अपोज करता है, मतलब उस कार को आगे जाने से रोकता है। उसके आगे वाले जो फर्दर जो मोशन हो रहा था उसको वो कंप्लीटली वो रोकने की कोशिश करता है, उसको रजिस्ट करता है। रजिस्ट करने का मतलब उसको बैकवर्ड साइड में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या, उसके फोर्स जैसे ही अप्लाई हो रहा है तो उससे क्या हुआ, वो मोशन में है, तो मोशन में किस में आ रहा है, वो रेस्ट में आ रहा है। किसके कारण, फोर्स के कारण। थर्ड थिंग अपन बात करना चाहें, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, स्पीड या वेलोसिटी तो उसकी होगी ही। उसकी स्पीड को या वेलोसिटी को चेंज भी किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F, तो यदि ये मोशन में है, ठीक है, ये क्या जाएगा, मोशन टू मोशन में ही जाएगा। बट होगा क्या यहाँ पे, इसकी स्पीड इफ यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड v2 हो जाएगी। मतलब इसकी स्पीड हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। किससे, फोर्स अप्लाई करके। फोर्स अप्लाई करके हमने क्या कहा, इसकी स्पीड चेंज कर दी। अब आप क्या कहते हो कि आपके साइकिल पे आप राइड कर रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो आप। साइकिल चलाने के बाद में आपका जो फ्रेंड है वो क्या करता है, आपको पुश करता है। साइकिल चला रहे हो आप, मोशन में हो, ठीक है, तो मोशन में हो तो आपकी कोई ना कोई स्पीड होगी, ठीक है। ये जैसे साइकिल हो गई, साइकिल पर आपने क्या किया, आप जैसे उसको ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करने पे क्या कहा, आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। आपका फ्रेंड आया, आपके फ्रेंड ने आपको क्या किया, पुश किया। आपके फ्रेंड ने आपको क्या किया, पुश किया। पुश करने पे क्या हुआ, उन्होंने फोर्स दिया क्या आपको, मतलब आपको मान लीजिए या साइकिल को मान लीजिए, साइकिल को उन्होंने फोर्स दिया। उस फोर्स से हुआ क्या कि सर, वो जो आपकी स्पीड थी, स्पीड जो थी आपकी, जो पहले से आपने नॉर्मल चल रही थी, उस स्पीड में क्या हुआ, कुछ फोर्स उन्होंने लगाया। उस फोर्स से हुआ क्या कि आपको थोड़ी बहुत एनर्जी ज़्यादा मिली। एनर्जी ज़्यादा मिलने पे क्या हुआ, उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगती है। क्या, उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगती है। मतलब आपने किया क्या, फोर्स अप्लाई करके मोशन में था, पहले भी मोशन में था और बाद में भी मोशन में था। बट हुआ क्या, मेन चीज़ क्या आई, आपने फोर्स अप्लाई किया। उस फोर्स से हुआ क्या, पहले स्पीड उसकी कम थी, अब उसकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। तो आपने क्या किया, एक तरीके से उसकी स्पीड को इंक्रीज किया। नेक्स्ट थिंग अपन बात करना चाहें कि फोर्थ क्या इफेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सर नेक्स्ट थिंग में किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ को भी कंप्रेस किया जा सकता है, उसके साइज़ को ज़्यादा किया जा सकता है, मतलब उसकी साइज़ को भी अपन चेंज कर सकते हैं। क्या अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके। मतलब आपने क्या कहा, आपने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी साइज़ को या तो कंप्रेस किया जा सकता है या इसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, साइज में क्या होने लग गया, चेंज भी अपन कर सकते हैं। किससे सर, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके। फोर्स अप्लाई करके आपने क्या किया, उसकी साइज में उसको चेंज कर दिया। मतलब जैसे अपन बात करते हैं रबर बैंड की, हमने बात की, या स्प्रिंग की हम बात कर लें, रबर बैंड की बात कर लें या स्प्रिंग की बात कर लें। तो रबर बैंड को आपने क्या किया, स्ट्रेच किया। रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो आप क्या देखते हो कि रबर बैंड जैसे ही आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पे होता क्या है, उसकी जो विड्थ जो होती है या जो उसकी मोटाई जो होती है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, जैसे जैसे आप स्ट्रेच करते जाते हो, ठीक है। जैसे ही आपने उसको फ्रीली उसको रिलीज़ कर दिया, वहाँ से रिलीज़ करने पर क्या होगा, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगी और वापस से वही हो जाएगी। क्या, ऐसे ही आप टूथपेस्ट की जो पेस्ट देखते हो, ठीक है, पेस्ट के अंदर होता क्या है कि आपने जैसे उसको कंप्रेस किया, जिससे उसको दबाया, तो दबाने पे क्या होता है, वो वैसे ही हो जाती है।
मतलब उसकी साइज़ क्या हो जाती है, वहाँ पे चेंज हो जाती है। वैसे ही अब जैसे आप स्प्रिंग में बात करो तो स्प्रिंग को अपन स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग को जैसे ही अपन स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो मोटाई जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे आप स्ट्रेच करने लगते हो। जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो फोर्स अप्लाई करके आप उसकी साइज में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि आप फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल मोशन को भी स्टार्ट आप कर सकते हो। क्या अप्लाई करके? फोर्स अप्लाई करके। जैसे आपने देखा होगा कि सर जैसे आप क्या बात रोटेशनल मोशन के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। किसी भी एक पॉइंट या एक एक्सिस के अराउंड जो एक ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसी को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन कहा जाता है। जैसे आपने क्या कहा, एक साइकिल का व्हील ले लिया, साइकिल का जो व्हील था वो कुछ इस टाइप का रहेगा, उसमें अंदर मतलब मिड पॉइंट पे क्या रहती है आपके? एक एक्सल लगी हुई रहती है, एक्सल लगी हुई रहती है, या अपन इसको बात सकते हैं कि एक्सिस होती है। इसके अराउंड ही साइकिल का जो व्हील है वो क्या करता रहता है? मोशन करता रहता है। ठीक है, तो एक एक्सिस के अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसी को क्या कहा जाता है? रोटेशनल मोशन कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल मोशन को स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे आपने क्या लिया, साइकिल का व्हील ले लिया। अब साइकिल का आप मोशन नहीं कर रहे, आपने क्या किया? ओनली साइकिल का एक व्हील ले लिया। आपने क्या किया? यहाँ से वो हिंज है, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया? साइकिल का व्हील लिया, आपकी जो एक्सेल है उसको हिंज कर दिया या यहाँ से उसको फिक्स कर दिया। यहाँ से क्या कर दिया? उसको फिक्स कर दिया। अब आप क्या करोगे? उसको यहाँ से आपने क्या किया? पुश करना स्टार्ट किया, उसको टेंजेंटली क्या किया? उसको पुश करना स्टार्ट किया। टेंजेंटली मतलब किसी भी, जैसे ये क्या हो गया? एक तरीके से सर्किल हो गया। सर्किल पे टेंजेंट यदि ड्रॉ करते हैं तो सर्किल पे टेंजेंट कुछ इस टाइप से यदि अपन ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंटियली यदि अपन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, टेंजेंटियली यदि उसके ऊपर फोर्स यदि अपन अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये रोटेशन अपना मोशन स्टार्ट कर देगा, रोटेशनल मोशन अपना स्टार्ट कर देगा। तो उसी के लिए क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम फोर्स अप्लाई करके उसका रोटेशनल जो मोशन है वो भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन आपके इफेक्ट्स हैं जो कि एक फोर्स अप्लाई करने पे आपको नॉर्मली जनरल लाइफ में भी आपको देखने को मिलते हैं। ये कुछ इफेक्ट्स हैं फोर्स के। तो आपने देखा कि रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया जा सकता है, उसके साइज को चेंज किया जा सकता है, उसके मोशन में स्पीड को चेंज किया जा सकता है, मोशन से उसको रेस्ट में लाया जा सकता है, रेस्ट से उसको मोशन में करवाया जा सकता है। ओके।